हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ टर्न कर सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले हम लोग वीकली चार्ट्स में देखते हैं, फिर हम लोग बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स में देखेंगे, 15 मिनट्स में देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे मूव हो सकता है। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जिस एरिया पे अभी डिस्कस मतलब मार्केट चल रहा है, यहाँ से इधर इट विल गोइंग टू बी ए साइडवेज और वोलेटाइल, या फिर ट्रेंडिंग टू डाउन साइड। क्योंकि जिस एरिया पे ज्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहिए, अगर इसको नीचे आना है, अगर गैप अप खुला तो फिर वोलेटाइल हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट्स में अगर देखेंगे, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया है एंड होल्ड किया है, क्योंकि प्रीवियस वीक अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं था और अभी एक पॉज कैंडल बनाया है। कंप्लीटली एग्रेसिव नेगेटिव कहाँ पे वीकली चार्ट्स में या पोजिशनल बेसिस में हो जाएगा, समय अराउंड 48,000 या इसके नीचे अगर आना स्टार्ट हो गया, तो फिर मार्केट थोड़ा सा लोअर लो फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। तो अभी के लिए डाइसी सिनेरियो में है, लेकिन थोड़ा-सा नेगेटिव बनना स्टार्ट हो चुका है। बाइंग हम लोग 46,000 के ऊपर ही प्लान करेंगे। तो करंट लेवल पे ईदर सेलिंग या फिर वोलेटाइल मार्केट, ये दोनों के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए भी हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक हम लोगों ने प्लान किया था, मार्केट अगर अच्छे लेवल पे ओपन होगा तो हम लोग शार्प सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और टारगेट थोड़ा-सा बड़ा रखेंगे, नियर अबाउट 48,200, 100 इस तरीके का लेवल के। लेकिन मार्केट को क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजिंग थोड़ा-सा डाइसी दिया है डेली चार्ट के अंदर। यहाँ पे हम लोग ना एग्रेसिव बाई कर सकते हैं, ना यहाँ पे एग्रेसिव सेल कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन कैंडल बनाया है। लेकिन क्लोजिंग आवर्स के आसपास कहीं न कहीं बाइंग हैपनिंग हुआ है। अभी हम लोग इसके ऊपर बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय अराउंड 48,800 46,000 लेवल से शार्प सेलिंग आया है। तो इसके ऊपर हम लोग बाय भी अगर करेंगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जनरली क्या होता है, अप ट्रेंड के अंदर एक प्राइस साइन आपको देखने के लिए मिलता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली गैप अप खुलता है, और जब भी मार्केट नेगेटिव रहता है तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट अगर 5 दिन में एक्टिविटी होगा ट्रेडिंग में, 3 दिन गैप डाउन खुलेगा। दैट्स द फर्स्ट साइन के जहाँ पे आप लोग ये सोच सकते हो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी थोड़ा-सा मार्केट में अगर देखेंगे, लास्ट टाइम गैप डाउन खुला था। अगर फिर से कल गैप डाउन खुलता है, इट्स अ फर्स्ट साइन कि नहीं, मार्केट में अभी भी नेगेटिविटी है और मार्केट सेलिंग के लिए जा सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखे हुए कंटिन्यूअसली मार्केट नेगेटिव कैंडल बना रहा था, लेकिन कहीं न कहीं नेक्स्ट डे गैप अप खुल रहा था। दैट्स द साइन ऑफ पॉजिटिव मार्केट या फिर बुलिश मार्केट। ये छोटे-छोटे पॉइंट हमेशा नोट करके रखो, क्योंकि मैं इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों को आने वाले टाइम में। क्योंकि क्या होता है, ये प्राइस ही आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि नहीं, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अगर आपका प्लान ऑफ एक्शन करेक्ट है, या फिर सही है, आप ऑलरेडी ये प्लान करके चल चुके हो कि नहीं, कल सुबह अगर मार्केट गैप अप खुलूंगा क्या करूंगा, सेल होगा तो मतलब गैप डाउन खुलेगा तो क्या करूंगा, इससे बहुत चीजें इजी हो जाता है, एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग प्लान किए थे 15 मिनट चार्ट के अंदर, इस लेवल पे अगर खुलता है, हम लोग एग्रेसिव सेल करेंगे एंड होल्ड करेंगे 48,100 के आसपास या 200 के आसपास टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट टारगेट तक आने के बाद बहुत अच्छा डाउनसाइड प्रेशर में था, कहीं पे भी एक पॉजिटिव पुल बैक नहीं था। लेकिन क्लोजिंग आवर्स के आसपास मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड 48,460 के आसपास मैंने ट्रेलिंग करके निकाला, क्योंकि आपको पता होगा एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने प्लान किया था 45,800 के नीचे या 900 के नीचे, इट्स एग्रेसिव सेलिंग एरिया। यहाँ से मेरे पास कुछ पोजीशन था, यहाँ पे और ऐड किया, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे समवेयर अराउंड इस लेवल पे मैंने निकाला। दैट्स व्हाई बार-बार मैं ये बताता हूँ, अगर मैंने लेट्स से कि ने सेल भी किया है या बाय भी किया है, दैट डजंट मीन दैट कि नहीं मैं पूरा टॉप पे निकालूँ। मुझे बस, अगर मार्केट 100 से 200 रुपए गया है, मुझे बस मिडल पोर्शन चाहिए कि नहीं, 40 टू 80 रुपीज़ अगर मिल गया, वेल एंड गुड। लेकिन मुझे ट्रेल करने के लिए एक स्पेस देना चाहिए, सो दैट क्या होगा, 200 की जगह अगर 400 500 भी जाता है, तो भी मैं उसको ट्रेल करके कमा पाऊँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी करंट लेवल पे बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा डाइसी क्लोज दिया है। यहाँ पे इमेजिन करो, अगर गैप अप खुला, इन दिस केस हम दोनों की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बायर सेलर, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर गैप अप खुल गया, आप इमेजिन करो कि नहीं आप बायर हो, या फिर ये सोचो कि नहीं अगर बहुत सारे लोग बायर हैं तो उन लोग क्या करेंगे। अगर आप यहाँ से एग्रेसिव बाई करते हो, ऊपर की तरफ ऑप्शन बाई भी करते हो, 46,000 राउंड लेवल है, मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग के लिए आया था, इट्स अ फर्स्ट पुल बैक, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा। बाइंग के लिए सुटेबल प्लेस कौन सा है, अगर ये ब्रेकआउट दे रहा होगा आने वाले टाइम में, तब कुछ सुटेबल सिनेरियो है, या फिर इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन दे रहा होगा, तब ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर गैप अप खुल गया,
आपने बायर का पर्सपेक्टिव अभी सुना, अभी सोचिए सेलर का पर्सपेक्टिव। अभी अगर ये गैप अप खुल गया इस लेवल के आसपास या 100-200 पॉइंट के आसपास भी गैप अप अगर खुला, तो सेलर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उन लोग 46,100 200 ये सेल करेंगे कॉल, एंड नीचे की तरफ 48,100 48,000 ये सेल करके रखेंगे। एंड यहाँ पे अगर 2 दिन भी बन जाता है, रुक जाता है, या 2-3 दिन रुक जाता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट अगर करता है, ये लेग को स्क्वायर अप कर देंगे, ये लेग को होल्ड करेंगे नीचे जो है, और फिर ये कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रोल ओवर करके थोड़ा-सा ऊपर भी लेके चले जाते हैं, तो उन लोग को प्रॉफिट मिल जाता है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस कि नहीं, अगर गैप अप खुल गया कल, तो फिर मैं ज़्यादा यहाँ पे और मोमेंटम के लिए प्लान नहीं करूँगा। आई एम गोइंग टू वेट फॉर 1 और 2 डे, क्योंकि मेरे लिए मार्केट वोलेटाइल या साइडवेज जो हो जाएगा। गैप अप इन द सेंस ऑलमोस्ट 100, 150 या 200 पॉइंट के आसपास अगर खुला, तब मार्केट थोड़ा-सा मेरे लिए साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर के लिए डे बन जाएगा। फिर हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं या सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुला तो वोलेटिलिटी टू साइडवेज प्लान करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट भी नहीं, फ्लैट खुला तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। समवेयर अराउंड 45,300 से लेकर 200 ये रीजन के आसपास अगर खुला, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर मार्केट बुलिश मतलब बियरिश बन चुका है, मार्केट अगर एक ट्रेंड अगर बेयरिश बन चुका है, तो 5 दिन में से 3 दिन में मार्केट नेगेटिव खुलता है, गैप डाउन खुलता है, इट्स अ साइन। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, इट्स अ फर्स्ट साइन के लिए मार्केट थोड़ा-सा बेयरिशनेस में आ चुका है। हम लोग प्लान करेंगे समवेयर अराउंड 48,300 के नीचे 70, 80, 100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हम लोग का 48,200, 100 एंड 48,000 ये सारे हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है, आई एम गोइंग टू वेट, क्या ये 48,300 आ रहा है या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ मूव किया तो मेरे लिए मार्केट साइडवेज के लिए प्लान करूंगा, हो सकता है मंथली कैंडल में कुछ शॉर्ट करने का प्लान करूं। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे आता है, तो मेरे लिए थोड़ा-सा डायरेक्शनल अभी भी पेंडिंग रहेगा, एंड प्रीवियस स्विंग के नीचे मार्केट अगर क्लोज़ किया, तो फिर मैं इसको घर लेके जा सकता हूँ, होल्ड करके रख सकता हूँ। इट इज़ सिंपल, कल अगर गैप डाउन खुला तभी सेलिंग करेंगे, अदरवाइज गैप अप खुला, फ्लैट खुला तो वेट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से प्लान करना चाहिए या फिर मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का देखेंगे सिमिलर प्लानिंग था, मार्केट गैप डाउन सॉरी फ्लैट खुला, उसके साथ सेलिंग हुआ। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी किया है। ऊपर की तरफ कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर जाएगा तो रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो ऑप्शन सेलर का दिन बन जाएगा। फिर साइडवेज या वोलेटिलिटी के लिए प्लान करेंगे अगर गैप अप खुला। मार्केट अगर फिर से 19,580 अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे आता है, गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुलने के बाद अगर ये लेवल आता है, तभी हम लोग मैं मतलब प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए। 3 से मतलब 25, 30 या 40 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेगेटिव साइड हम लोग प्लान कर सकते हैं, जिस तरीके से बैंक निफ्टी प्लान किए, सिमिलर लेवल पे हम लोग निफ्टी प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अगर देखेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर देखें कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, चांसेस है वेरी है कि नहीं यहाँ से थोड़ा-सा पुल बैक दे सके नीचे की तरफ, तो इट्स कैन बी अ फर्स्ट साइन। अगर नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग को एक सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग जोन वीकली चार्ट्स में नहीं दिख रहा है। 15 मिनट्स में एंड डेली चार्ट्स में थोड़ा-सा सेलिंग का प्रेशर अभी भी दिख रहा है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे निफ्टी को भी। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो जरूर लाइक करें। सब फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।